3. Hello students, in this lecture we are doing equation of line in space. You have done equation of line in 11th class, normal form of line, intercept form of line. तो a वहाँ पे आपने किया है इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b. इस तरह से आपने बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ लाइन की हैं 11th क्लास में. अब हाँ यहाँ पे हम 3D में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस. स्पेस का मतलब 3D में हम इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे. यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म. और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की. आपको एक पॉइंट दिया होगा, एक पॉइंट से पास कर रही है लाइन और डायरेक्शन गिवन है. जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये लाइन है एल. दिस इज अ लाइन एल और ए पॉइंट से ये पास कर रही है. ये लाइन एल ए पॉइंट से पास कर रही है और क्या गिवन है, ये जो लाइन है एम है, सपोज ये लाइन एम के ये पैरेलल है और लाइन जो एम है इसकी डायरेक्शन गिवन है आपको यहाँ पे. मतलब ये लाइन बी, ये जो लाइन एम है इसका ये वेक्टर देखो, वेक्टर बी इज इक्वल टू इसकी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ए बी सी इसकी डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगी. या फिर ये पूरी लाइन का वेक्टर फॉर्म दिया होगा, वेक्टर इक्वेशन दी हुई होगी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. और ए, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये ओ है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर एक्स आई जे प्लस वाई जे प्लस z1 के. और ये हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं. ये पोजीशन वेक्टर R हो गया. पॉइंट P लिया हमने x y z, ठीक है. इसका पोजीशन वेक्टर R हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इज R इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी. a ये पॉइंट है और लैम्डा इज एन स्केलर और बी ये जो आपको लाइन दी हुई है जिसके पैरेलल ये आपने लाइन बनानी है, ठीक है. तो जब आपको एक पॉइंट और लाइन दी हुई हो तब आपने कैसे लिखना है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी. ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, देखो इसमें सब वेक्टर डाला हुआ ना, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म है इसकी. तो r मैंने ये लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, इसको मैंने लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. अगर आपके पास पॉइंट है 5 2 माइनस 4, तो 5 2 माइनस 4, वैसे ये क्या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू, अगर मैं ये x1 और ये वाला ले लूँ x1 प्लस लैम्डा ए आई, इस तरह से ये इसको अगर खोल के सॉल्व करते हैं तो ये x1 प्लस लैम्डा ए आई, y1 प्लस लैम्डा बी जे, z1 प्लस लैम्डा सी के ये बनता है, ठीक है. ऐसे कर लेंगे ना, आर ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करके तो आई जे और के ये तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग करके इस तरह से लिख लेंगे. अब एक क्वेश्चन है कि ए आपको पॉइंट दिया हुआ है 5 2 माइनस 4 और ये जो वेक्टर बी है वो आपको दिया हुआ है 3i प्लस 2j. वेक्टर बी जो है ये आपको गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 8 के. तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो इन वेक्टर फॉर्म. तो आप क्या लिखेंगे इधर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये 5 प्लस 3z, ये 5 ए हो गया, ये x1 हो गया, ठीक है. और ये आपका जो है ए बी सी ये हो गए. तो x1 प्लस लैम्डा ए मतलब 5 प्लस 3 लैम्डा, साथ में आई आ गया ये देखो. फिर y1 क्या है 2 है प्लस लैम्डा बी ये वाला हो गया प्लस 2 लैम्डा. ऐसे ही थर्ड है z1 माइनस 4 है तो माइनस 4, ये माइनस 8 है, माइनस 8 लैम्डा के. तो ये आपके वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है. कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन की, इसी को आप कंपेयर कर लो दोनों साइड आई जे के. देखो आई वाले कंपेयर करेंगे, इधर मैंने x लिखा, x इज इक्वल टू इधर क्या है x1 प्लस लैम्डा ए, ये x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लैम्डा. ऐसे ही y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा. तीनों को इक्वल लिख लेंगे, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा. तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो ये जो इक्वेशन बन गई दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई.
और अभी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में x1 y1 z1 क्या है, ये 5 2 -4 वो मैंने यहाँ डाल दिए, 5x - x1 5 2 -4 ये मैंने यहाँ डाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और नीचे ये डायरेक्शन रेशियोज है 3 2 -8 3 2 -8 नीचे डाल दी। तो इस स्टेटमेंट से मैंने दोनों फॉर्म्स लिख दी। एक आंसर ये है आपका वेक्टर फॉर्म और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, जब आपको एक पॉइंट दिया हो और एक लाइन दी हुई हो पैरेलल, तो आपने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ऐसे लिखने हैं। इसके बाद है पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो, 2 पॉइंट्स गिवन है, तब आपको कैसे करना है, 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस केस में आपने क्या करना है, जैसे ये ए है तो दूसरा पॉइंट मैं ले लेती हूँ बी। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लिया बी, ए बी, या एक को पी ले लो, दूसरे को क्यू ले लो, कैसे भी ले लो, x1 y1 z1, और यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ बी, ये ले लेती हूँ x2 y2 z2। तो बात क्या है, अगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या निकालनी होती है हमें। एक पॉइंट तो हमने दोनों में से एक को मान ही लिया, और दूसरे पॉइंट के लिए अब हमें सेकेंडली क्या चाहिए होता है, एक तो ये पॉइंट चाहिए होता है पासिस थ्रू पॉइंट, और दूसरा क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होती है हमें उस लाइन की। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, एक लाइन दी हुई थी जिसके इसके पैरेलल एक लाइन दी हुई थी हमें, मतलब इसकी डायरेक्शन हमें दी हुई थी, ये डायरेक्शन है। तो अब इस केस में क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये किया है कि जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं ना, x1 y1 z1 ये पॉइंट है, दूसरा है x2 y2 z2। इससे पहले वाला लेक्चर हमने किया है, वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाली है। तो अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो पहले वाला लेक्चर फिर से देख लेना। तो x2 - x1, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या बन जाएगी, x2 - x1। यहाँ पे क्या बन जाएगी डायरेक्शन रेशियो, y2 - y1 और z2 - z1। तो ABC जो डायरेक्शन रेशियो हमें इस लाइन से मिल रही थी, वो हमें अब इस बार क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस केस में, तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हमने वेक्टर फॉर्म भी इसी तरह से करना है। तो ये जो वेक्टर इक्वेशन है हमारी, ये वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे लैम्डा बी की बजाय ये हो जाएगा r = a + लैम्डा b - a। ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए बी दिया हुआ है और दूसरा ए दिया हुआ है। ठीक है, तो b - a। एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको। स्टेटमेंट है, find the vector equation for the line passing through the points दिए हुए हैं अब यहाँ पर, passing through the points a -1 0 2 और b जो है 3 4 6, b है 3 4 6। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। अब क्या करेंगे, b - a, ये आपका b है, ये a है, b - a कर लो पहले। 3 -1 3 + 1 ये i हो गया, प्लस 4 - 0 ये j हो गया, प्लस 6 ये b - a कर रही हूँ, प्लस 6 - 2 ये k हो गया। तो आपका ये बन गया 4i + 4j + 4k, ये बन गया। ठीक है, तो r ये बन गया वेक्टर फॉर्म xi + yj + zk = a। ये a फर्स्ट वाला है, -i + 2 + 0j ले लो, प्लस 2k प्लस लैम्डा ये वाला ले लो, 4i + 4j + 4k लैम्डा b - a। अब i वाले इकट्ठे कर लो, 4 - 1 - 4 लैम्डा, ये -1 है, प्लस 4 लैम्डा ऐसे ले लो i, फिर ये तो 0 है, प्लस 4 लैम्डा j प्लस 2 + 4 लैम्डा k। ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गया, xi + yj + zk। और अगर कार्टेशियन फॉर्म करना है तो x माइनस ये हो जाएगा, x - x1 क्या है आपका -1, ये +1, नीचे ये b - a आपने निकाल लिया, नीचे 4 आ जाएगा, = या यहाँ से भी देख सकते हैं y - 0/4 = z, यहाँ से भी दे सकते हैं -2/4। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। तो इस तरह से अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स
आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये इसके बाद हम करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबसे पहले तो आप ये देखो टू लाइंस कैसे हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, टू लाइंस कैसे दिख सकती हैं। टू लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, और क्या हो सकती है, टू लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, और भी कुछ हो सकता है। टू लाइंस आपने किया हो, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग या पैरेलल कोइंसिडेंट जो बोलते हैं, एक लाइन दूसरे के ऊपर, वो पैरेलल का केस ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टू लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है टू लाइंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना। ठीक है, और अगर टू लाइंस पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पैरेलल में। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे केस है स्क्यू लाइंस। अगर टू लाइंस जो है स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस क्या होता है, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो वो पैरेलल हो, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना वो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इस तरह की लाइंस है, ऐसे ये लाइंस है, ये लाइन जो है नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो देखो ये पैरेलल है ना ही ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें जो है डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इसमें मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर टू बोथ, जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, P और ये भी, ये दोनों पे परपेंडिकुलर, एक पॉइंट P ले लिया, एक दूसरा Q ले लिया, दिस इज पासिस थ्रू द पॉइंट A, दिस इज पासिस थ्रू द पॉइंट B। ठीक है, तो इसका वेक्टर जो है हम ले लेते हैं A1 A2, हम इक्वेशंस लेते हैं लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन ली है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है, अब ये जो है, ये जो पॉइंट A है ये A1, इसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और ये जो पॉइंट B है इसका पोजीशन वेक्टर A2 है। सेकंड जो लाइन है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, ये लाइन है A1 प्लस लैम्डा B1, ये A2 प्लस लैम्डा B2। यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है जो अभी हमने किया है कि ये लाइन A1 पॉइंट से पास कर रही है, मतलब पॉइंट A से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और ये लाइन पॉइंट B से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, और ये पैरेलल टू द लाइन जो है पैरेलल टू द लाइन है जो कि जिसकी डायरेक्शन रेशियो से जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है B1 है, और इसका क्या है B2 है। ठीक है, तो अब P और Q इस पे ऐसे दो पॉइंट ले लिए जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ हैं। अब आपको पहले वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर में करवाया है, वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब करवाया है। अगर B1 और B2 दो वेक्टर्स हैं, उनका ये B1 और B2 दो वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन की बात करें तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो B1 क्रॉस B2 होता है। तो B1 क्रॉस B2, ये जो PQ है ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो PQ है ये B1 क्रॉस B2 है। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, B1 क्रॉस B2, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, और नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये इसका डिस्टेंस है, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा सबसे पहले आपने B1 क्रॉस B2 निकालना है, आइडेंटिफाई करना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई होगी लाइंस की, दोनों लाइंस की इक्वेशन दी हुई होगी, वहाँ से आइडेंटिफाई करना है B1 क्या है B2 क्या है, B1 क्रॉस B2 निकालना है, जैसे आपने पहले वेक्टर अलजेब्रा में पिछले चैप्टर में किया है। फिर B1 क्रॉस B2 निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर A2 माइनस A1 निकालना है, और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ, देखो स्टेटमेंट है यहाँ पर,
स्टेटमेंट गिवन है R इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हो, R इज इक्वल टू I प्लस जे, ये आपका A1 है, प्लस लैम्डा 2I माइनस जे प्लस के, ये और ये है दूसरी सेकंड इक्वेशन 2I प्लस जे माइनस के A2 प्लस लैम्डा, ये लैम्डा की बजाय यहाँ पे म्यू लिख देते हैं, प्लस म्यू, वहाँ पे लैम्डा था या म्यू, अनदर स्केलर ले लेते हैं, म्यू 3I माइनस 5J प्लस 2K, ये ले लेते हैं। तो अब ये आपका जो है ये B1 है, इससे कंपेयर करो, देखो ये A1 है, ये B1 है, ऐसे ये A2 है, ये B2 है। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं? I J K वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर्स आप कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं, नहीं तो फिर से देख लेना। तो इसमें क्या है 2 1, ये 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1, ये B1 और B2 क्या है 3 माइनस 5 2। अब इसको आप इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म से, जैसे I इसके साथ आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म से इसको खोल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो I इसके साथ माइनस का 2, इधर प्लस 5, ऐसे ही माइनस J, ये आप इसी तरह से ये खोल लेंगे, प्लस K, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद दिस इज 3I माइनस J माइनस 7K, 3I माइनस J माइनस 7K आ गया। अब क्या करेंगे, इसका ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे, मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। देखो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 प्लस 7 7 ज़ा 49, ठीक है, इसका रूट आ गया, ये आपके पास आ गया रूट 59 आ गया। A2 माइनस A1 भी कर लो, ये A2 है, ये A1 है, 2 माइनस 1, तो A2 माइनस A1 भी कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1 I हो गया, ये J1 माइनस 1 0 हो गया, K माइनस 1, आगे कुछ है नहीं, तो I माइनस K, ये A2 माइनस A1 हो गया, ठीक है। तो ये A2 माइनस A1 हो गया आपका। और अब आपने क्या करना है, इसका अब आपने इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। देखो ये फॉर्मूला क्या है, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट, ये B1 क्रॉस B2 है, B1 क्रॉस B2 आपका है B1 क्रॉस B2, अभी हमने निकाला है 3I माइनस J माइनस 7K, इसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है A2 माइनस A1 की। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, I डॉट I1 होता है ना, ये भी आप डॉट प्रोडक्ट पीछे वेक्टर प्रोडक्ट अलजेब्रा में पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। 3 × 1 3 हो गया, J इसमें है नहीं, ये जो है 0 हो गया, ऐसे K माइनस 7 माइनस 1, तो ये हो गया प्लस 7, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 10। तो B1 क्रॉस B2 आपका आ गया 10। तो यहाँ पर ये जो इतना है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 10 आ गया, नीचे क्या था रूट 59। मोड इसलिए लगा होता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो तो फिर पॉजिटिव दे देते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो जैसी लाइन्स दी हुई हैं आपने आइडेंटिफाई करना है, B1 B2 A1 A2, तो इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना, B1 क्रॉस B2 पहले निकालना है, फिर उसका मोड निकाल लेना है, फिर A2 माइनस A1 निकाल लेना है, फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट लिख लेनी है और इसमें पुट कर देनी है। ये तो था डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स में भी डिस्टेंस मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालना है, पैरेलल लाइन्स में क्या होगा, दोनों दो लाइन्स पैरेलल हैं ऐसे पास, तो अलग अलग पॉइंट्स में से करेंगी, A2 और A1 तो उनके अलग अलग होंगे, लेकिन ये जो B है ना B1 और B2 पैरेलल है, तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो सेम होंगी, यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा, ऐसे होगा। तो ये इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लिखती हूँ, I प्लस 2J, इसके लिए क्वेश्चन एक करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन इसके लिए लिख रही हूँ मैं पैरेलल लाइंस के लिए। यहाँ पे A1 है I प्लस 2J माइनस 4K, ये A1 है, और लैम्डा
बी है आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k, और ऐसे यहाँ पे A2 है 3i प्लस 3j माइनस 5k, और म्यू बी है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये आ गया। तो यहाँ पर फिर क्या B1 और B2 अलग अलग नहीं है, सेम है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B क्रॉस डॉट था ना, B क्रॉस A2 माइनस A1, और नीचे भी B का मैग्नीट्यूड। देखो पहले वाले से और सिंपल हो गया ये, क्योंकि B1 क्रॉस B2 लिया था, अब ये सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, B1 क्रॉस B2 सीधा B ही है आपके पास, अब डायरेक्ट B ही है। यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं, अब ये वाली 2 पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे A, ये B, A2 माइनस A1, तो पहले A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1 किया आपने, ये A2 है, ये A1 है, इसमें से माइनस करो, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2i, फिर 3j माइनस 2 प्लस j, फिर माइनस 5, ये माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस k, 2i प्लस j माइनस k, ये A2 माइनस A1 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या है, B क्रॉस A2 माइनस A1, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे B क्रॉस A2 माइनस A1, कैसे निकालते हैं, I J K, पहले B लिख लेंगे, B क्या है आपका 2 3 6 B ये है, और A2 माइनस A1 मैंने निकाला है 2 1 माइनस 1, इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे आप, उस तरह से सॉल्व करेंगे I J K, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9i प्लस 14j माइनस 4k, ये आ जाएगा, राइट। और जो B है, ये जो B है इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड ऑफ B निकालेंगे, तो देखो कैसे 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 36, ये कितना आ गया 36 प्लस 4 40, 49 रूट 49 क्या होगा प्लस माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखो D ऊपर आपने क्या करना है, ये इसका पूरे का मोड है, नीचे रूट 49 है मतलब 7 है, इसका मॉडुलस मतलब इसका आपके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फिर वही 9 9 से 81 प्लस 14 14 से 196 प्लस 4 4 से 16 अंडर द रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 293 रूट, और नीचे आ जाएगा 7, ये डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस कर लिए। डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस 0, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब लाइंस की इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म में दी हुई होती है आपको, और डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस इससे पहले हम कर चुके हैं, तो इस तरह से आपका ये हो जाता है, टॉपिक कवर हो जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। थैंक यू।